तो इस वक्त बड़ी और एक और दुखद खबर आज पूरे देश के लिए, बॉलीवुड के लिए, एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है और इस दौरान अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया है। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वो मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे और अब ये दुखद खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, कल एक दुखद खबर आई थी जब अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ था और आज एक और दुखद खबर इस वक्त आ रही है, अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे ऋषि कपूर। और बड़ी खबर इस वक्त, और दुखद खबर इसे कह सकते हैं, कल अभिनेता इरफान खान का भी निधन हो गया था और आज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। इरफान हमारे अच्छे मित्र थे, हम लोग साथी कलाकार एक फिल्म थी, लेकिन अब ऋषि साहब, चिंटू साहब के तो मतलब अनबिलीवेबल। ये और अभी तो ठीक हो गए, न्यूयॉर्क से आए थे, 1.5 साल वहां उन्होंने इलाज करवाया था एंड देन ही सेड कि क्लीन हो गया, कैंसर खत्म हो गया। आई डोंट नो, अभी आप ये पहला फोन आपका हम उठाएं, इसके पहले वो अमित जी का ट्वीट पढ़े। सो क्वाइट शॉकिंग। ये इंडस्ट्री पे ऐसे काले बादल ऐसे वक्त पर बहुत सैड। और सबसे दुखद ये होता है कि हम लोग जाके उनको अंतिम बार दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक पीड़ाजनक, इस कोरोना वायरस में इतना बड़ा टॉर्चर हो गया ना, ये जैसे एक श्राप मिला है। रवि जी, मतलब इस वक्त पूरा देश इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ऋषि कपूर अब उनके बीच नहीं रहे। वही हंसमुख चेहरा, वही उनका अनोखा अंदाज इस वक्त सबके जहन में कौंध रहा है। जिस तरीके से बेबाकी से वो अपनी बात रख दिया करते थे, चाहे वो ट्विटर पर हो या पर्सनली जो लोग उनको मिले होंगे वो भी इस बात को बखूबी जानते होंगे। आप क्या कहेंगे? अरे अभी तो 4-5 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, वेरी हैप्पी ही वाज। अभी पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, ब्लैंक हूँ इस वक्त मैं। आसमान देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये ईश्वर के गर्भ में है क्या, वो क्या क्या खेल और करना चाहता है। और लेजेंडरी एक्टर इरफान भाई जैसे रहे वैसे ऋषि साहब, चिंटू साहब, लेजेंडरी एक्टर। ये लोग लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स, एक्टिंग के लोग, महारथ जिनको कहते हैं ना, कि देश को इन्होंने एंटरटेन किया, इतना एंटरटेन किया है, हर पल इन्होंने एंटरटेन किया। ऋषि साहब बहुत नेचुरल एक्टिंग, बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हमको लगा था तुरंत अब वो फिल्में शुरू करेंगे, बिकॉज बहुत सारी फिल्मों में अभी वो रूप धारण करके एंटरटेन अच्छे से कर रहे थे। बिल्कुल रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इस वक्त सिर्फ आप नहीं, पूरा देश इस बात का भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ऋषि कपूर अब उनके बीच नहीं रहे हैं। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब वो कुछ तस्वीरें विदेशों से उनकी दिखी, जब वो इलाज करवा रहे थे। एक हौसला उनके चेहरे पर दिख रहा था कि वो इस बीमारी से हौसले से लड़ रहे हैं। और उन्होंने ट्विटर और अपने फैंस को इस बारे में बताया अभी कि वो किस तरीके से पूरे जुझारू के तौर पर, और प्लस वो चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो पूरा प्यार दें और दुआ करें उनके लिए। कल जैसे ही वो अस्पताल में भर्ती हुए, एक बार सी आ गई, जो फैंस थे वो पूरी तरीके से दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सच्चाई यही है। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, और ये बेहद दुखद खबर है, झकझोर देने वाली खबर है। अभी तक फिल्म जगत में कल जिस तरह से अभिनेता इरफान का निधन हुआ, उससे पूरा देश बाहर भी नहीं निकल पाया है। उनकी मुस्कान, उनकी एक्सप्रेसिव आईज, उनके आखिरी शब्द अब भी कानों में गूंज रहे हैं। और सब यही दुआ कर रहे थे जब ऋषि कपूर के हॉस्पिटलाइज होने की खबर आई थी कि वो सही सलामत होकर वापस घर आएंगे। और उनके जो भाई हैं रणधीर कपूर, उन्होंने भी ये कहा था कि उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। लेकिन अचानक फिर ये दुखद खबर का एक बम सा फटता है, एक धमाका होता है और सबके दिलों को निराश करने वाली ये खबर सामने आई है। सोचिए, एक तरफ पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है और यहाँ हमारे फिल्मी जगत के नायाब हीरे, ऐसे कलाकार जिन्होंने कई फिल्मों के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ी, ऐसे कलाकार जो बड़े शानदार व्यक्तित्व के धनी रहे, वो हमारे बीच से जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने बहुत दुख भरा ट्वीट किया। उन्होंने कहा वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, देहांत हो गया, मैं बुरी तरह से आहत हूं। तो अमिताभ बच्चन, जिनके साथ ऋषि कपूर ने कई यादगार फिल्में दी हैं,
अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट किया और उनके इस ट्वीट के बाद ही जैसे अंधेरे का एक तरह से दरवाजा खुल गया। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। हम आपको बता दें कि कैंसर उनको हुआ था, वो विदेश गए थे इलाज कराने। उस दौरान कई सेलिब्रिटीज उनसे अस्पताल के अंदर और बाहर भी मिले थे और फिर वहां से बिल्कुल अभिनेता इरफान की तरह कैंसर की लड़ाई को जीत करके सबसे बुरे दौर को पीछे छोड़कर वो वापस आए और हर कदम पर उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर रही। इसके साथ ही उनके बेटे रणबीर कपूर भी कई बार विदेश गए उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए। और वापस आने के बाद ऋषि कपूर ने एक फिल्म भी की थी, दरअसल एक फ्रेंच फिल्म है, उसी को हिंदी नाम दे करके उसी फिल्म को बनाया गया था। ऋषि कपूर ने वो फिल्म भी की थी और उम्मीद सब यही कर रहे थे। हालांकि ऋषि कपूर का इलाज चल रहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी पूरी तरह से वो इस बीमारी से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर थे। ट्विटर पर अपनी तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी, परिवार के साथ जो लम्हे उनके बिताए हुए थे। कल उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। और देखिए, कोरोना के ऐसे काले बादल छाए हुए हैं कि इस वक्त ये जो शानदार बेहतरीन कलाकार, फिल्म जगत के स्तंभ इनको आप कहें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही ऊंचाई और मकाम पर पहुंचाने वाले और भारत का नाम विश्व के कोने कोने में ले जाने वाले ये नायाब कलाकार, चाहे वो अभिनेता इरफान हो या ऋषि कपूर, इनको ठीक से देश विदाई नहीं दे पा रहा है। एक अंतिम विदाई जिसको कहते हैं, वो ना दे पाने का मलाल अभिनेता इरफान को लेकर तो था ही, लेकिन अब उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में ऋषि कपूर का नाम जुड़ा है और शब्द नहीं है लोगों के पास। अमिताभ बच्चन, जिनके साथ ऋषि कपूर ने कई फिल्में की, वो कह रहे हैं कि मैं बुरी तरह से आहत हूं, वो बस चला गया। और अमिताभ बच्चन भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ऋषि कपूर का एक जबरदस्त फिल्मी सफर रहा है। शुरुआत उन्होंने बॉबी फिल्म के साथ की थी और एक लंबी पारी खेलने के बाद अब ऋषि कपूर के निधन की यह खबर, 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और अपने आप में काफी सदमा पहुंचाने वाली यह खबर है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी और कैंसर से लड़ रहे थे ऋषि कपूर। उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसी वजह से मुंबई के अस्पताल में उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था और सुबह तक यही जानकारी आ रही थी, सुबह तक, कि उनकी पत्नी नीतू कपूर इस वक्त अस्पताल में है, उनके साथ हैं, मौजूद हैं, उनकी देखभाल में जुटी है। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस तरह की चीजें कोई नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। एक ऐसे वक्त में जब हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, हर तरफ से जैसे बुरी खबरें आ रही हैं और उनमें एक ये खबर और जुड़ती हुई। हमारे साथ इस वक्त जाने माने अभिनेता शक्ति कपूर जुड़ गए हैं। शक्ति जी, माफ कीजिएगा, 2 दिन में दूसरी बार, कल मेरी आपसे बात हुई थी अभिनेता इरफान को लेकर के और आज एक और बुरी खबर हम सबके सामने, अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। जैसे आपके चैनल से फोन आया, मैंने कहा ये अभी हर रोज ही फोन आने शुरू हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होने वाला है यार। ये तो बहुत ही बुरी, ये तो अभी क्या बोलूं, चिंटू ऋषि कपूर मेरा बहुत नजदीक था, मेरे से एक दिन छोटा है वो, एक दिन। मैं 3 सितंबर हूँ, वो 4 सितंबर है। हम लोगों ने साथ में जन्मदिन मनाया है, आरके में बनाया है, मेरे बहुत नजदीक था, मैंने बहुत काम किया। अभी लास्ट में हम अमिताभ बच्चन जी के घर की पार्टी में थे, हम लोग इतना प्यार किया, इतने गले मिले, बोले मैं शक्ति बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अभी और काम करेंगे, साथ में रहेंगे, तू कभी घर आ। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार। मेरे को बिल्कुल, ये मैसेज मुझे आधा 1 घंटा पहले मिला, मैंने बोला हो ही नहीं सकता यार, ये है क्या, ये हो क्या रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। क्या बोलूं मैं। अभी मेरी बीवी मेरे गले मिलके हम दोनों रोए हैं साथ में, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस परिवार से बहुत नजदीक है। आरके स्टूडियो से मेरे बहुत नजदीक है। मेरी साली पद्मिनी ने बचपन सत्यम शिवम